तो उसमें फार्मूला आपके सामने है कि सेंटीग्रेड जो आप जो है, ये आपने स्टेट टेम्परेचर जो आपने दे दिया वहां पे 25 आ गया आपका, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जहां पे आपने मिनिमम एयर वेलोसिटी आपके लिए यहाँ पे आपने दी थी 0.6, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया चिल फैक्टर से और मल्टीप्लाई स्टार्ट फैक्टर, जो भी आपका ग्राफ आया उसको प्लस कर दिया इस पे, तो ये 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी स्टार्ट टनल जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला जो है आप खुद भी जो है, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे इस एयर स्पीड पे हमारा जो है कितने टेम्परेचर पे जाके टनल स्टार्ट होना चाहिए, तो ये उससे आप ड्राइव कर सकते हैं। आप ये बड़ा इजी है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ ये बैटरी में कुछ मैथमेटिक्स भी हैं, और ये फार्मूले भी आप लोगों को याद होने चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं लगा हुआ तो आप खुद भी इस चीज से ड्राइव करके आप हिसाब से अपनी टर्मिनल ओपनिंग जो है, आप लेट्स सपोज आप कहते हैं कि हमारे जब 4 फैन पे टर्नल चल रही है, तो जब 5वां फैन ऐड हो, तो जब आपका 5वां फैन ऐड होता है तो फिर आपका वहां पे आपके साइड मोड बंद हो जाए, ये उसके साथ इंटरलॉक कर लेते हैं। और हम लोग ये सारा जो है हमने अल्ट्रेशन की है इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, सारी चीजें करके हमने आर्म कंट्रोलर से भी ये हमने रिजल्ट लिए हैं कि जब आपने देखा कि आपके 4 फैन 10 फैन लगे हुए हैं, 4 फैन पे आपकी टनल स्टार्ट होनी है, 4 फैन पे ऑटोमेटिक जब चौथा फैन आपका ऑन होगा तो आपके इनलेट्स बंद हो जाएंगे, आपका टनल पे कर्टन है तो वो कर्टन ओपन होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये सारी चीजें हमने वहां पे की हुई हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप फार्मूला जो है ये आपका, ये हम आपको आपसे क्वेश्चन में आपको जब आपका फाइनल क्वेश्चन होगा, आप ऑनलाइन जब क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो उस पर हम आपको ये डेफिनेटली ये होगा। इसके शॉर्ट ब्रेक्स ले लें, ये सारी चीजें ले लें आप, ठीक है ना। ये देखें आप, ये मिनिमम टनल एयर स्पीड ये एक शो हुई है यहाँ पे। तो ये जो आपको मिनिमम एयर स्पीड की बात कर रहा था वो ये था कि जब आपका हाउस साइड मोड और ट्रांजिस्टर से टनल पे जाएगा तो वो उसकी ये आपको, अच्छा ये था यहाँ पे डेफिनेटली ये एक्टिवेशन होती है जब, तो आपकी कूलिंग का हम पैड कूलिंग एक्टिवेशन जब होती है तो उसमें हम लोग जो है टेम्परेचर बेस से भी उसको करते हैं और स्पीड बेस भी करते हैं। और प्लस अभी कुछ कंट्रोलर्स हैं चाइनीज के हैं, यूरोपियन हैं, तो वहां पे वो एक ह्यूमिडिटी का भी आप एक फिक्स कर रखते हैं कि 90-95% पे जाके आपकी कूलिंग पैड ऑन नहीं होगी, वो ऑफ रहेगी, वो भी आप सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये कूलिंग परसेंटेज आपकी है, ये 50 और 100% से शो की है, और ये एयर वेलोसिटी है, तो ये 1.5 पे कूलिंग आपकी ऑन हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पे उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। और यहाँ पे वो जो है इससे पहले पहले ये ऑफ है, ठीक है ना। और उसके बाद ये है, ये आप देखिए यहाँ पे 1 मीटर पे यहाँ पे इसने ऑन किया है। तो ये सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक करते हैं, तो ये चीजें आप लोग जो है, अच्छा बाकी ये जितने कंट्रोलर्स हैं उसमें ये भी फंक्शंस हैं जो मॉडर्न कंट्रोलर्स हैं, उनमें बर्ड वेइंग की एक है, आपके वेइंग मॉड्यूल्स लगे होते हैं। फिर उसके बाद ये मॉनिटरिंग ऑफ वाटर कंजम्पशन, ये आपको स्पेशल वहां पे बताया जाता है कि आपका जो वाटर मीटर होता है, जो आपका पीने वाला पानी है बर्ड का, उसके साथ वाटर मीटर अटैच होता है और वो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। फिर उसके बाद फीड कंजम्पशन जो होती है, ये फीड कंजम्पशन भी, ये कंट्रोलर के साथ अटैच होता है, ये आपको पर बर्ड फीड का बता देता है। फीड कंट्रोल, ये एड फीडिंग अगर आपके प्रोग्राम है या डिफरेंट डेज के डिफरेंट हैं तो वो सारा उसमें आप उसको फीड कर देते हैं और वो उसी तरह ऑन ऑफ करता है। लाइट कंट्रोल भी ऑन ऑफ, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट कंट्रोल्स का भी बड़ा खासकर अफेक्ट होता है लेयर्स पे, ब्रीडर्स पे। तो ये ऑटोमेटिक पर हो तो उसमें क्योंकि मैनुअली डेफिनेटली कुछ टाइम प्लस माइनस। तो दूसरा ये होता है कि मुख्तलिफ कंट्रोल्स के साथ कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, डेटा लॉगर्स हैं, वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये आज का था। और
जी आप अभी आप लोगों को मेरा ख्याल है मैंने अनम्यूट। जी अच्छा जी अभी आई थिंक टाइम इसमें क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप हमें बता दें। सर आपने नेगेटिव क्या प्रेशर आ और रही है आवाज पॉजिटिव आ रही है? प्रेशर के बारे जी सर आपने नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर के अबाउट बताना था। हाँ यस यस। अच्छा मैं हम लोग एक तो कंटिन्यूसली उसमें जिक्र करते रहते हैं कि नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर। तो दो टर्म होती है जो सिस्टम जो है यूज हो रहे हैं पोल्ट्री में, एक नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन और दूसरा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। और ये जो आपके कन्वेंशनल हाउस थे वहां पे जो कन्वेंशनल हाउस थे हमारे पास वहां पे ये यूज हो रहा था पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। और इसी तरह जो हमारे अभी लेटेस्ट कंट्रोल हाउस है उसमें नेगेटिव प्रेशर है। तो उसमें ये है कि पॉजिटिव प्रेशर का ये है कि अगर आपके फैन एयर जो है वो बाहर से, जिस तरह आपके पैड है बाहर से हवा अंदर आ रही है तो वो पॉजिटिव प्रेशर है। अगर आपके फैन बाहर की हवा अंदर फेंके तो वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होगी। अगर आपके फैन एग्जॉस्ट फैन हो वो शेड की हवा जो है वो आउटसाइड करें उसको पुल करके फेंके तो ये नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। क्लियर? यस सर। जी मैं और कोई क्वेश्चन है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी जी, वालेकुम सलाम। हेलो। जी 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 आ रही है आवाज आपकी। जी नहीं साहब आप कुछ कह रहे थे? जी जी सर, मेरी सर मुझे आप सुन पा रहे हैं? मैं ये जी जी हेलो सर, मैं जी जी लाइट ऑफ के शेड्यूल के बारे में पूछना चाह रहा था कि लाइट ऑफ जो है ना वो कितने दिन से स्टार्ट करनी चाहिए और कितने घंटे जो है ना वो हम जो है ना वो ऑफ कर सकते हैं लाइट। अच्छा इस तरह के लाइट शेड्यूल जो हैं डिफरेंट ब्रीड के डिफरेंट है और ये इसका टाइम इंक्रीज होता रहता है और फिर एक टाइम होता है जिसमें मैक्सिमम इंक्रीज होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सी ब्रीड है, जी ब्रॉयलर है ब्रीडर है लेयर है। ब्रायलर के वाले से सर। अच्छा ठीक है, ये क्लास सीआर जो है वो नोट कर लें, ये मुझे मैसेज कर दीजिएगा नेक्स्ट के लिए कि ये मैं पूरा एक उसका जो है ना पूरा जो है कैजुअल है आप उसका मुख्तलिफ उसके ऑप्शन है, लाइट्स के भी मुख्तलिफ ऑप्शन है जी और वो ऑप्शन आपसे शेयर करूंगा। जी सर। ठीक है। और मुख्तलिफ जो एरियाज हैं उनमें थोड़ा सा प्लस माइनस होता है
लेकिन उसमें ये है कि आपने जी उसमें वो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पे आपने 1 बाय 1 जो है उस पे आपने देखना है, जहां पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपने उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है ना। ठीक ठीक होगा सर, ठीक होगा। और ये आप जो सर है मैंने आप भी जो है आप भी एक मैसेज कर दीजिएगा नेक्स्ट जो है ना मंडे ठीक को या ट्यूजडे को आप एक मैसेज कर दीजिएगा जादानी के लिए, और बिफोर लेक्चर भी आप एक जादानी के लिए कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्लास की ठीक आपने भी होगा, नोट कर ली है, ठीक होगा। वो भी मुझे याद करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वो हम आपको वो जो है ना पूरे शेड्यूल जो है उसके वो हम आपको देंगे जी। सर आपने स्टार्ट में कुछ बताया था कि ह्यूमिडिटी शेड के अंदर अगर नमी वगैरह बहुत ज्यादा हो जाए, खास तौर पे रेनी सीजन के अंदर बहुत ज्यादा नमी हो जाती है, तो आपने स्टार्ट में उसके बारे में कुछ टिप्स बताई थी, बाय फैन एडजस्टमेंट, बाय पैड, टाइमिंग वगैरह। सर वो अगर आप दोबारा रिपीट कर दें, अगर थोड़ा सा वो समझ नहीं आई। अच्छा, नाम मैं आप भूल गया हूँ। जुनेद एहसन। जुनेद हसन, आप जुनेद हसन थोड़ा सा मुझे तारुफ भी अपना करा दें। सर जुनेद एहसन, स्टूडेंट ऑफ फाइनल सेमेस्टर ऑफ डीवीएम, यूनिवर्सिटी राइट ऑफ राइट मुजराबाद। राइट 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 राइट। अच्छा, वो मैंने ये बताया था, एक तो हमने ये बताया था कि एयर डिफ्लेक्टर्स जो हैं आपने देखा, अभी अभी हमने उस पे स्लाइड पे दिखाए थे कि हम क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते हैं उस वक्त, उसके लिए फिर हम वो एयर डिफ्लेक्टर्स जो हैं पलियां जिसे कहते हैं, और 40-40 फुट पे हम लगा देते हैं। डेफिनेटली आपका जब आपका क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बेस करता है ना, जब आप कैलकुलेशन, मैंने उस दिन लास्ट हमारे लेक्चर में एयर स्पीड की कैलकुलेशन आपने की थी ना, कि उसका मैं थोड़ा सा वो भी ज्यादा नहीं करा दूं आप लोगों को कि विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द शेड, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बन गया, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, आपने ये करना है, ये नोट करें आप लोग, बल्कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, ये आप लोग नोट करें, ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा। आपके पास कॉपी पेंसिल तो होंगे ना, यस सर है। या सिर्फ मोबाइल पे ही आप नोट करते हैं? आजकल तो सारे लोग मोबाइल पे ही नोट करते हैं, पेन भी दौर खत्म हो गया, उसका घड़ी का दौर भी खत्म हो गया, तो बंदा बड़ा हल्का हल्का हो रहा है, बल्कि इजी इजी फील कर रहा है वो काम। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था जी, मैं क्या बता रहा था आपको क्रॉस सेक्शन सर, जी? एयर स्पीड के हवाले से बता रहे थे सर। क्या बता रहा था एयर स्पीड के वजह से, कोई बताएगा मुझे? क्रॉस क्या फार्मूला लिखा रहा था, किस चीज का फार्मूला लिखा रहा था? सर विथ मल्टीप्लाई हाइट के मतलब बता रहे थे क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, कि मैं उसकी आपको बता रहा था कि आपके एयर स्पीड की आपकी कैलकुलेशन जो है, आपने जो फैंस निकालने हैं, उसके जो पैड्स निकालने हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आप नोट करें कि क्रॉस सेक्शन एरिया आप विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट जब आप कर लेंगे, आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, ठीक है। फिर अभी आपने जी सर। अभी जो है हाउस जो है 600 और 650 फीट पर मिनट के हिसाब से डिजाइन हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को जो डिजायर्ड मैक्सिमम एयर स्पीड आपने हाउस में रखनी है, आप उसको उससे 600 फुट पर मिनट से मल्टीप्लाई कर दें। अभी मैं आपको लेट्स सपोज ये बताता हूं कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 400 स्क्वायर फीट है, ठीक है। अभी आप कैलकुलेटर भी यूज करेंगे, कैलकुलेटर भी यूज करेंगे आप, तो 2,40,000। ठीक है। आपने मल्टीप्लाई कर दिया 600, जो आपकी आपको वहां पे डिजायर्ड एयर वेलोसिटी इन योर हाउस मैक्सिमम ये आपको चाहिए, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपके सामने आ गया, कितना फिगर आया आपके पास? 2,40,000 सर। राइट। अभी आपने ये करना है, अभी आपने ये जो है आप ये कह रहे हैं कि 3 मीटर पर सेकंड मुझे चाहिए, 600 फुट पर मिनट का मतलब ये हुआ कि आपकी स्पीड आपको 3 मीटर पर सेकंड चाहिए। तो आपने 2,40,000 जो आपके पास आया, इसको आप डिवाइड करें, जो आपके पास एक फैन है
आपके पास एक फैन जो है वो 20 पास्कल पे वो 24,000 का फैन है TFM का, तो आप 24,000 को डिवाइड करें 2,40,000 पे, 10 फैन सर। 10 फैन। तो ये आपकी कैलकुलेशन, आपको एक जनरल कैलकुलेशन आपको पता लगी, ये एक जनरल कैलकुलेशन करनी है आपने, तो ये आपने इसकी कैलकुलेशन इस तरह करनी है। अगर आप इसके साथ अगर आप 6 इंच के पैड लगा रहे हैं तो एक थंब रूल जो है वो आप 76 फीट या उसको 80 फीट पे ले जाए आप पर फैन। तो आपके 10 फैन आए यहाँ पे, यस सर। तो आपको 10 मल्टीप्लाई बाई आप करें 80, तो कितना आ गया, कितने स्क्वायर फुट आ गए आपके पास? 800। 800 स्क्वायर फुट। तो ये आपके पैड आ गए, ठीक हो गया। तो 800 स्क्वायर फीट ये है, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है, आपने इसको डिवाइड जब 2 से करेंगे तो आपके पैड निकल आएंगे, तो 2 फुट विड्थ होती है पैड की। फोर्टी पैड। बिल्कुल। तो ये आप मतलब ये आप कर लेंगे, तो ये एक जनरल मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको जो फार्मूले बाद में बताऊंगा उसमें हम लोग जो अब करते हैं, हम लोग जो पैड की कैलकुलेशन है वो इस तरह नहीं करते, ये तो एक जनरल थंब रूल्स हैं, आप टिप्स पे कर सकते हैं। हम पैड की कैलकुलेशन पैड की फेस वेलोसिटी के हिसाब से करते हैं, ठीक है। फैन की तो कैलकुलेशन के हम जब फैन की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम फैन सेलेक्ट करते हैं उसका, इस हाउस का फैन, इसके लिए हमने कौन फैन सेलेक्ट करना है, या बॉक्स फैन सेलेक्ट करना है, या आपने किसी कंपनी का, जो कंपनी का आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जब फिर आप उसका डेटा लेते हैं, डेटा लेके आप उसके एयर फ्लो कैपेसिटी जो है उसकी, एयर एग्जर्शन कैपेसिटी आप उसकी निकाल लेते हैं। उस पे आप फिर जो है आप फिर अपना पैड जब सेलेक्ट कर रहे होते हैं, पैड अभी आजकल मैक्सिमम जो है अच्छी एफिशिएंसी 66 इंच जो पैड है उसकी 150 जो है वो उसकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, इसलिए ज्यादातर वो 6 इंच के यूज हो रहे हैं। सेलुलर पैड जो है, पेपर पैड जो है, प्लास्टिक पैड की एफिशिएंसी जो है वो नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो वाटर जो है वो जब हवा आती है तो वो उसको कलेक्टिंग करता है, एयर ड्रॉप्स जो है वाटर ड्रॉपलेट्स को वो उसको पिक नहीं करती वहां से। तो ये जो है सेलुलस के जो पैड्स हैं वो सबसे अच्छे हैं। आपको बताया था 45 एंगल्स आप यूज करें, इससे बेटर है यूज करें, इससे लो यूज ना करें परफॉर्मेंस के हिसाब से। और अभी पैड्स का जब आपको पैड्स का आपने दूसरे पैड्स होते हैं, फिर उसकी फेस वेलोसिटी हम देखते हैं कि हम इसको 200 फुट पर मिनट दें या 250 फुट पर मिनट दें, ये डिपेंड करता है पैड्स पे, और वो हम उस हिसाब से वेलोसिटी के हिसाब से पैड डिजाइन करते हैं उसके, और इसी तरह ये सारी चीजें डिजाइन करते हैं। अच्छा नेक्स्ट जी, अच्छा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप? अच्छा दूसरा आपको मैं बता रहा था कि एक तो आपने सेक्शन का इसलिए बताया था कि जब आप वहां पे एयर डिफ्लेक्टर्स लगाएंगे, पलियां लगाएंगे 40-40 फुट पे, उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका जब कंस्ट्रक्शन कम होगा, अब वही आपके फैन लगे हुए हैं 10, आपका कंस्ट्रक्शन एरिया पहले 400 था अभी 350 हो गया, तो देखें आपकी एयर स्पीड कितनी बढ़ जाएगी वहां, ठीक है। इसी तरह आपको बताया था कि पैड्स का बताया था, पैड की अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो पैड मैनेजमेंट जो है, पैड ऑन ऑफ टाइम वो मैनेजमेंट आपने करनी है। आपने वैसे 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं जाना, अब तो लोग लेकिन वो जाते हैं जब छोटे चिक्स है फिर आप जाना पड़ता है, उस वक्त आपने देखना है कि बर्ड को डायरेक्ट हवा ना लगे, आप पैड के नीचे 2-2.5 फुट जो है आप प्लास्टिक लगा दें ताकि वो ऊपर से गुजर जाए इसकी हवा, ठीक है। और कौन फैन आपको कहा था कि अगर बॉक्स फैन है उसके आगे कौन लगवा लें तो आपका जो है वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर आपके लाइट ट्रैप लगे हुए हैं, लाइट ट्रैप फैन के ऊपर लगे हुए हैं, तो आप उसकी 10% माइनस कर दें उसकी, ठीक है। और फिर दूसरा ये आजकल जो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं
उसकी फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए हम एक फैन प्लस लगा रहे हैं। आई थिंक यू सेटिस्फाई विद माई आंसर। जी नेक्स्ट। सर आपने बताया कि जो कैलकुलेशंस थी टनल की, टेम्परेचर बेस और एयर बेस तो आपने बता दिया सर, टेम्परेचर बेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एयर स्पीड बेस जो था ना, जी जी, वो एयर स्पीड बेस पे है उस पे ना। टेम्परेचर कैलकुलेशन। बेस के तो आप देखे ना, टेम्परेचर बेस के तो जब आप इसी को उल्ट कर दें तो आपका वो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इससे भी आप वो, लेकिन जनरल जो है हम लोग इस चीज को करते हैं कि 28 डिग्री पे आपकी कूलिंग पैड 28.5 आपको कूलिंग ऑन हो। लेकिन मैंने आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप दिया है। ये टिप जो है, ये अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे कि आपने सबसे पहले जो आपके फैन की सेटिंग करनी है, आपका लेट्स सपोज 22 डिग्री आपने रखना है, आपका 40 डेज का बर्ड है, आप उसका 22 डिग्री हाउस टेम्परेचर रिक्वायर्ड रख रहे हैं और 28.5 पे आप कूलिंग चला रहे हैं, तो ये 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है आपके 10 फैन इस पे ऑन हो जाने चाहिए। आफ्टर फुल एग्जॉशन ऑफ फैन, सेवन फैन, देन योर कूलिंग विल बी स्टार्ट। तो फिर आप देखेंगे कि आपके यहाँ लेटर भी बेस्ट रहेगा और आपको ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये नहीं आएगी। और उसके बाद एक फाइनल टिप दी थी कि आप सर्दियों में बर्ड का एरिया बढ़ा दें। आप लोग 0.6 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 0.65 पे कर रहे हैं, तो आप 0.8 पे चले जाए। डेफिनेटली जब बर्ड आपका जनरेट नहीं कर होगा, कल हमने आपको बताया था ना 2 kg का जो बर्ड है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 वाट जनरेट, इसी तरह वाटर वेपर जनरेट कर रहा है, ठीक है, अमोनिया जनरेट कर रहा है। डेफिनेटली गर्मियों में जो ऑलरेडी एक्सट्रीम टेम्परेचर है, तो आप जब उसकी डेंसिटी फुट एरिया कम कर देंगे तो उससे भी आपको काफी आपको एज मिल जाएगा। जी प्लीज नेक्स्ट। यस सर। जी और कोई क्वेश्चन है जी? अच्छा अच्छा, आज से मैं एक क्लास की आज जो है वो ये भी करें कि वो अटेंडेंस जो है ना वो नोट करें अपने पास। ठीक है, एक शॉर्ट क्लिप ले लिया करें, जब फुल हमारे एंड पे हमारा हो तो उसका एक शॉर्ट क्लिप ले लें, हमारी अटेंडेंस आ जाएगी। ठीक है, वो अपने पास आप नोट करें। ठीक है ना, तो क्योंकि अटेंडेंस का भी हमने कहा था कि आपकी 60-70% अटेंडेंस होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे 50% जो है 50-60% जो है हमारे स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर उस्मान है कि नहीं? डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर उस्मान को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, मेरा बड़ा अच्छा प्यारा भाई है डॉक्टर उस्मान। हमने एसबी में जब मैं वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट था इलेक्ट्रिकल, तो ये हमारे नए नए आए थे वहाँ पे क्लियर फॉर्म पे, तो माशाल्लाह बड़ा इसने मेहनत की इस लड़के ने, वो बड़ा सीखा है इसने अल्हम्दुलिल्लाह, और आज ये गल्फ में है माशाल्लाह। जी डॉक्टर उस्मान, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? अच्छा नसीरुल्लाह खान, आप यस सर। आपको आवाज आ रही है मेरी?
यस सर। तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है आज? अच्छा क्लास यार, आपका भी क्वेश्चन है? हमारे, अच्छा आपको मैं रिविजन करा दूं, मैंने आपको बताया था कि हमारे हर मंथली जो हमारे क्लास कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, हर कोर्स में डॉक्टर सफदर रंजन साहब, डॉक्टर शफीक साहब, बाकी हमारे पैनल्स ने ये डिसीजन लिया है कि उसमें एक स्कॉलरशिप होगा हमारे साथ, जिसे हम ये कोर्स हम करवाएंगे, एक टॉपर जिसने 4 आउट ऑफ 4 GPA लिया हो, और वो पोल्ट्री साइंस में हो, वेटनरी में हो, इसमें हो। तो ये हमने, हमारा डिसीजन था, इस पे अभी सबा हयात है, ये स्कॉलरशिप उनको अवार्ड हुआ है। नेक्स्ट मंथ का जो अब हमारा जो है उसके लिए सितंबर के लिए भी अभी वो भी, उसकी भी अभी हमारा मुख्तलिफ आ रहे हैं हमारे पास, उसमें भी हमने इंशाल्लाह डिसाइड कर लेना है। तो ये जो हमारे साथ टॉपर होंगे वो हमें असिस्ट भी करेंगे इस प्रोग्राम में, उनको भी एक उनकी लर्निंग के लिए उन्हें भी हम डिमॉन्स्ट्रेशन भी देंगे, उन्होंने भी उन्होंने भी एक प्रेजेंटेशन करनी है यहाँ पे, होंगे वो एज अ होस्ट भी होंगे, और साथ ये सारा इसको कंडक्ट करेंगे, इस कोर्स को भी। तो ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, उसकी डॉक्टर रियाज साहब थे, डॉक्टर रियाज साहब से मेरी उस दिन काफी तफसीली हुई थी, डॉक्टर अब्बास साहब भी हैं हमारे साथ। तो हमने ये कहा था कि हमारे जितने भी हम जब एनएस में गए, हम जब गए यूनिवर्सिटीज में, तो वहां पे देखा कि लोगों में प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये किया है, वैसे तो मैं अपने जहाँ स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों के स्कूल में भी जाता हूँ, उनको कहानियां सुनाता हूँ बड़ी प्यारी प्यारी मोटिवेशनल, और उसी में उनको जो है वो सारा कुछ सिखा देता हूँ, और बच्चे बड़े शौक से सुनते हैं। इसी तरह बड़ों के साथ जाता हूँ, उन्हें मैं बताता हूँ, फिर उनको बताता हूँ कि यार आपको एक मैं सक्सेस की दे रहा हूँ। तो वो रब्बी ज़िंदगी इल्मा, आपको बताया था कि सुबह उठ के कलमा पढ़ें और रब्बी ज़िंदगी इल्मा पढ़ें, तो इंशाल्लाह देखिए अल्लाह ताला आपकी इल्म में इजाफा 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 करता जाएगा इंशाल्लाह, आपको सारे इल्म मिलेंगे, और फिर आपको ऐसे असबाब पैदा होंगे, अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोल देगा कि आप जो है सोचेंगे और वो हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये दूसरा ये है कि हमारा जब लास्ट हमारा होगा, यार ये नोट कर लें, हमारा जब लास्ट होगा तो आप जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन देनी होगी जस्ट 5 मिनट की, ठीक है। 5 मिनट की प्रेजेंटेशन आपने, लास्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन देनी होगी 5 मिनट की, 4 से 5 मिनट, ये आप इसको आप कर लें, 4 से 5 मिनट आपने प्रेजेंटेशन देनी है, और आपने खुद देनी है। अच्छा उसमें आप ग्रुप भी बना सकते हैं, उसमें यह है कि अगर आपके साथ आप 2 बंदे हैं, इकट्ठे होकर भी कर सकते हैं, उसको वर्किंग करके आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका एक टास्क होगा, वो जो फाइनल प्रेजेंटेशन होंगी उसमें हमें पता लग जाएगा कि आपने कितना लर्न किया है, कितना अचीव किया है, ठीक है। इसी तरह फिर हम हमारे जो क्वेश्चन लास्ट होगा उसमें हम आपको देंगे, आपको बताएंगे कि ये हाउस है, इस हाउस के लिए आप हमें ये फैंस और 3 मीटर पर सेकंड पे हम ये सारी आप हमें डिजाइन कर दें इस हाउस को। और इसके जो है इंग्लिश का मैंने कल जो लेक्चर हुआ था उसमें आपको इंग्लिश को भी बताया था, फ्रांस का भी बताया था, पैड्स का भी बताया, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको हम कहेंगे कि भाई ये हाउस है, इसके पैड्स कितने होने चाहिए, ठीक है। वो तो जनरल 80 फीट जो है अपने 76 या 80 फीट जो है वो थम रूल है कि आपने कहा जी इतने फैन लगे हुए हैं ये आप कर लें, लेकिन डेफिनेटली जब 4 इंच का पैड लगा होगा तो उसको वो जो है उसका जो उसके लिए वो कम लगेंगे, फैन के लिए 6 इंच के हैं तो वो ज्यादा लगेंगे, और ये भी ज्यादा लगेंगे, इस तरह इनके मतलब डिफरेंस हो गए। और इसी तरह जो है इनलेट्स का जो है, इनलेट्स का आपको बताया था कि इनलेट्स का आपको बताया था कि नॉमिनल बताया था हमने, इस बर्ड का 1.8 kg के बर्ड का नॉमिनल बताया था 4
तो हमने वो सारी कैलकुलेशन बताई थी। उसके बारे में भी क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो प्लीज। अच्छा, दूसरा मैं बता रहा था कि एक ऑनलाइन जूम पे है 6:30 PM 11 अगस्त। यार अगस्त को आप लोग याद कर लें, और ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। और ये मेन मेन इसका था बायोमैन का, और मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न बिल्डर का ये लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर है, ये आप जूम पे आप लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद 12 अगस्त को वेंटिलेशन का है, और वो आप लेंगे लेक्चर इंशाल्लाह ताला, वो है 11 AM। ठीक है, 12 अगस्त। ये थर्सडे बन रहा है आई थिंक, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ये वेबिनार है, ये सेमिनार्स हैं, इसमें ये आप लोग लाजमी कीजिएगा। इसके बाद ये जो आप 2 अटेंड करेंगे, इसके क्वेश्चंस आपसे फिर बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपसे होंगे। तो ये दोनों जो हैं, एक PhD डॉक्टर्स हैं, एक PhD डॉक्टर्स हैं जो बायोमेन के हैं, और दूसरा जो है वेंटिलेशन एक्सपर्ट हैं। मेरे भी उस्ताद हैं, वो स्कोप में जब रहे हैं तो उनके साथ हमारा काम हुआ है इंस्टीट्यूट में, तो 10 मार्क के हैं ये। और इस तरह काफी एक्सपर्ट है ये। और लेकिन ये है कि इनका जो है मेन फोकस आपको बताया था कि इन दोनों का अपनी कंपनी और उसके प्रोडक्ट पे फोकस है, जबकि हम लोग जो है हमारे पास फुल फ्लैट जितनी भी कंपनीज हैं हम उनको हम देखते हैं, हमने वो सारा काम किया है। तो डेफिनेटली फिर हम जो है हमने इकोनॉमिक्स भी देखनी होती है, हमने क्लाइंट्स को भी देखना होता है। तो हम फिर लेकिन हम जो है रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं चीज को, रिजल्ट उसका 100% पे लेके जाते हैं। उसमें ये कुछ चीजें, कुछ इंग्रीडियंट्स जो है वो दूसरे शामिल करके रिजल्ट हम 100% पे ले जाते हैं। वो इकोनॉमिक्स को देख पड़ता है। डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान में आपको पता है डॉलर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है जी। मैंने मैसेज भी किसी बंदे ने मुझे मैसेज भी नहीं किया कि सर मैं क्वेश्चन है मेरा कोई। डॉक्टर उस्मान का आई थिंक नहीं हो सके। डॉक्टर उस्मान अच्छा जी, है कोई क्वेश्चन है जी इस वक्त? अच्छा, मैं और चीज आपको बताना चाह रहा था। मैं एक चीज पढ़ा था, ये इम्यूनिटी वेंटिलेशन जो है, आपको बताया था कि इम्यूनिटी जो है डिक्रीज करने के लिए एक तो आपको बताया था कि एक स्पीड जो है उससे भी आपकी शेड की इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। दूसरा आपको ये बताया था सर्दियों में आप हीटर इस्तेमाल करें, उससे भी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज करती है। 100% का मतलब है कि आपके शेड में 100% सिचुएशन है वाटर की, ठीक है, पानी में आपका शेड, इसलिए वो 80% जो है फिजिबल है, 80-85, लेकिन 90-95 जो है वहां पे आपको जो है अलार्म सिचुएशन आ जाती है। तो इसके लिए आपको बताया था कि मुख्तलिफ जब आप देख रहे हैं, देखिए आप जनरल आप ये बात याद रखिए, जब आपकी टारगेट लेवल जो है, जो आपको बताया था 80% से त्रुटि ज्यादा है, या आपने जो 70% रखा हुआ है या 65 रखा हुआ है, 70 या 80 जो आपने टारगेट रखा हुआ है, जब उससे आप मुरली देखते हैं 10% फिर हो जाती है तो आप फैन एक्स्ट्रा लगा देना, ठीक है। एक फैन आप खुद ऐड कर दे, अगर आपका ऑटोमेटिक कंट्रोलर नहीं लगा हुआ तो आप उसको ऐड कर दे। अच्छा डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब, आपसे मेरी उसमें बात हुई थी, उसमें ये होता था कि हमारा जो मिनिमम टेशन रेट है हर्ट का वो 0.5 CFM है, लेकिन अगर आपके वहां पे अमोनिया है, अगर आपकी वहां पे बहुत ज्यादा आपका लेटर गीला हुआ है तो आप वेंटिलेशन रेट बढ़ा देंगे, आप 0.6
0.65 पे ले जाएंगे उसको, ठीक है। और फिर आप फिजिकली उसको चेक करेंगे वहां पे शेड में जाके कि आपका बर्ड वेल बीइंग फील कर रहा है। अगर आप देखते हैं फिर भी दिया है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो थंब रूल्स एक हैं कि ये एक ड्राइव्ड है कि ये मिनिमम रोटेशन रेट है, लेकिन अगर आपके शेड में ये प्रॉब्लम है तो आप इसको थोड़ा सा एक्सीड कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये ह्यूमिडिटी के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिलेशंस के बारे में एक बड़ा है, ये अगर आप नोट भी कर सकते हैं, नोट करें इसको। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द हीट कंटेंट प्रिंसिपल, ठीक है। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 80% ह्यूमिडिटी फील्स वार्मर। जब आपका 20 डिग्री टेम्परेचर होता है और 80% जो है आपकी नमी होती है, वो फील वार्मर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी 50%, ठीक है। और दूसरा ये था कि द टेम्परेचर इज लोअर्ड, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है फॉर ईच 5% इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। जब आपकी ह्यूमिडिटी 5% ऊपर जाती है तो आपका 1 डिग्री टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये जून जुलाई ये में नहीं होते, ये उससे पहले की बात हो रही है। जून जुलाई में तो आपकी ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा होता है। उस वक्त आपके पास वाइड एल क्या रह जाता है, वाइड एल आपको बताया था, एयर स्पीड। तो उस वक्त आपके पास वाइड एयर स्पीड की एयर स्पीड का रह जाता है आपका, ठीक है। फिर आपके पास पैड कूलिंग मैनेजमेंट रह जाती है, एयर डिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं आपके, फैन पे आप कर लें, डस्ट साफ करें, ये सारी चीजें आपकी जो है आपका ये टारगेट्स आ जाते हैं उस वक्त। फिर आपको हमने एक एक और टिप दी थी, पता नहीं उस पर किसी ने अमल किया कि नहीं किया। जब आपका टेम्परेचर भी 30 प्लस जा रहा है, 90 प्लस यूजली जा रही है, तो आप मेंथोल का स्प्रे करें बर्ड पे और पैड पे भी करें, ठीक है। तो उससे भी कूलिंग इफेक्ट आएगा, मेंथोल। और दूसरा आपको ये भी बताया था कि ये इसका मैंने आई थिंक किसी ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं किया, लेकिन हमने करवाया है, बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। आप एक अगर आपके पास एक 10 बाई 8 फीट की वाटर टैंक है, उसका 7-8 फुट उसमें पानी है, तो उसमें आप एक पानी का एक बस का ब्लॉक डालें उसमें, और उसमें 5 केजी है आपने नमक डालना है उसमें, और उसमें 3-4 साशे जो है आप 4 साशे जो है शैम्पू के डाल दें, और उसमें आधा केजी रॉ मेंथोल, ठीक है। ये सब्सटेंस है, रॉ मेंथोल एक प्रोडक्ट है, ये कूलिंग इफेक्ट के लिए है। तो ये आप गर्म पानी में आधा केजी जो है वो गर्म पानी में मिक्स करके वो आप उसमें डाल दें, ठीक है। और उसके बाद आप जो है आप अपना कूलिंग पैड आपके वो थ्रू उससे होंगे, तो आप देखें आपका आपकी ह्यूमिडिटी डीह्यूमिडिफाइड भी होगा और आपका टेम्परेचर भी लो होगा। ये चीज आजकल जो है इसका काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम है हमें, तो इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं जी। ये और कुछ सवाल है जी आपका? डॉक्टर नईम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, हेलो। और जी सर। जी जी, आपका है कोई क्वेश्चन है आपका? तो कभी बस मैं फिर इसको एंड करता हूँ, फाइनल कोई क्वेश्चन है तो फिर हम ले लेते हैं क्वेश्चन। फिलहाल तो नहीं सर। जी राना आरिफ सफीउल्लाह, डॉक्टर अब्बास साहब, अगर आपका है क्वेश्चन प्लीज सर। नहीं सर, ठीक है, वेल एक्सप्लेन। जी डॉक्टर अब्बास साहब, डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब, सर वेलकम सर। जी सर। जी डॉक्टर साहब, कोई क्वेश्चन है अगर आप प्लीज?
नहीं सर ठीक है, आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया बच्चों को। राइट। तो मेरा ख्याल है कि बच्चे अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन होता है वो ज़रूर आपसे पूछ लेते हैं। चलें, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। बड़ी ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, बल्कि सारे ग्रुप की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ के लोग हैं। आप जैसे पीएचडी डॉक्टर, और उसके बाद हमारे हयात साहब हैं, वो उन्होंने फील्ड में बड़ा काम किया है। इसी तरह हमारे साथ इंटरप्रेन्योर भी हैं, राना हारिस हैं, ये इंटरप्रेन्योर न्यू इंटरप्रेन्योर है, इसमें आ रहे हैं। और उसके बाद फार्म मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, और दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स हैं। और ये सबका ये बड़ा अच्छा है कि सब एक स्टेज पे आ गए हम लोग ये कर। एक्चुअली हमारी सर ये जो एजुकेशन जो है, हम जो आपस में हम लोग इंटरचेंज करते हैं अपने व्यूज, अपने एक्सपीरियंस, तो हम लोग अपने लेवल पे करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नए बंदे को उसका एक्सपोजर हो। तो ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सब लोग इकट्ठे हैं। इस पे हमारा जो मेन जो जिसपे हमारा फोकस है कि वो लाइफ स्टाइल, पोल्ट्री ब्रीडिंग, उसकी वेंटिलेशन पे हमारा मेन फोकस है। तो उस पे हम लोग सारा कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट वीक जो है 14 अगस्त को सर आपने आपका लेक्चर है, आपका इस वेंटिलेशन का सर जो है माशाल्लाह, वो सर आपका है, आपके लिए 50 मिनट 15 से 20 मिनट्स है सर आपके लिए। वो नेक्स्ट आप जो है सर इस पे डिलीवर करेंगे हमें, इंशाल्लाह। क्योंकि डॉक्टर साहब ऑलरेडी थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, और माशाल्लाह इसका काफी इनका काफी ज्यादा एक्सपोजर है। उसके बाद इसके अलावा भी है जो लाइफ स्टाइल के मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ हैं उनकी भी है। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें एक लेक्चर दें, आप हमें भी एक, ताकि हम लोग जो है उसके साथ साथ जो है साइमल्टेनियस चलें, कि थ्योरी भी हमारे साथ हो और प्रैक्टिकल भी हमारे साथ हो, और न्यू मॉडर्न हाउसेस भी हमारे साथ हो, तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट जो है आउटपुट बेस्ट होगा ना। इंशाल्लाह ठीक सर। और बाकी इंशाल्लाह बाकी सब लोगों को मैंने बता दिया है 11 और 12 ये दो जो है 6:30 11 AM ये दो वेबिनार है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इसको लाजमी अटेंड कीजिएगा। मैं व्हाट्सएप पे इसके लिंक शेयर कर दूंगा, और डेफिनेटली इसके ऊपर फिर कोई क्वेश्चन भी होंगे आप लोगों के साथ। और सो नाइस, खुश रहें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो इंशाल्लाह जी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। आप सब खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।